Indus Valley Civilization Part 2 Important Sites and Inferences StudyIQ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत के इतिहास का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इतिहास का, और उसमें कौन कौन से मेजर एक्सकेवेशंस आज तक हुए हैं। हमने इंडस वैली के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल और कल्चरल एलिमेंट्स के एविडेंसेस को समझने की भी कोशिश की है। इस दूसरे भाग में हम बात करने वाले हैं वहां की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में और जानेंगे कि यहां मिले एविडेंसेस हमें इंडस वैली की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में क्या बताते हैं। इसके अलावा इंडस वैली के डिक्लाइन को लेकर कई डिस्प्यूट्स हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं आईवीसी की कुछ मेजर साइट्स की। सम इंपॉर्टेंट साइट्स। हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा रावी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। रावी के पास होने से इसको ट्रेड नेटवर्क्स, एक्वाटिक फूड और ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए पानी का एक्सेस था। हड़प्पा ईस्ट से आने वाले ट्रेड रूट्स का मीटिंग पॉइंट भी माना गया है। यहाँ के मेजर एक्सकेवेशंस में ग्रैनरीज विद ब्रिक प्लेटफॉर्म, वर्कर्स के रूम्स, ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग एटसेट्रा हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। हड़प्पा इकलौती ऐसी साइट है जहां कॉफिन बैरियल्स का एविडेंस मिला है। अगला साइट है मोहेंजोदड़ो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माउंड ऑफ द डेड है, और ये इंडस के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लरकाना में है। यहां पर द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, स्टैच्यू ऑफ द बियर्डेड मैन, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न सील्स और वोवन कॉटन के पीसेस मिले हैं। मोहेंजोदड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला साइट है ढोलावीरा, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने का प्रपोजल भी भेजा है। ये लार्ज रेजर्वायर्स और इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है। चलिए अब समझते हैं हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड थियरीज के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के दौर में भी एक यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्ट करता रहा और इतने वास्ट एरिया में फैल गया। थियरी ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के हिसाब से कुछ इतिहासकारों का मत है कि इंडस वैली का आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस और यूनिफॉर्म ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यहां की रूलिंग क्लास की पावर को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि उनके पास मैसिव स्ट्रक्चर्स और ब्रिलियंट टाउन प्लानिंग के लिए लेबर और टैक्सेस मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी थी। यहां का पॉलिटिकल सिस्टम शायद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसकी वजह से ही आईवीसी कल्चर एक यूनिफॉर्म कल्चर था। इसके अलावा इन टाउन्स में मिले सिटाडेल्स ही शायद सीट ऑफ पावर थे, और मोहेंजोदड़ो की ग्रेट ग्रैनरी स्टेट का ट्रेजरी, जहां टैक्स के रूप में कलेक्टेड ग्रेन्स रखे जाते थे। पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर हड़प्पन फेज में अपने चरम पर था और सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड भी। कई सारे शहर काफी अच्छे से फोर्टिफाइड थे और पूरा एरिया वेल पॉपुलेटेड। लेकिन यहां ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, पर शायद एक स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सोल्जर्स के डिपिक्शंस कई स्टोन्स में हैं। यहां किसी भी तरह के टेंपल का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस न मिलना यह इंडिकेट करता है कि शायद यहां प्रीस्ट्स का रूल नहीं था और पॉलिटी सेक्युलर थी। यहां के रूलर्स के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैन कॉन्क्वेस्ट्स, और शायद ये रूलर्स लार्जली मर्चेंट्स थे। लेकिन पॉलिटी के बारे में ये इन्फरेंस कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दूसरी थियरी के हिसाब से शायद यहां सिंगल सेंट्रलाइज्ड स्टेट नहीं था, बल्कि हड़प्पन सिटीज में अलग अलग रूलर्स थे जो हर अर्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे, शायद वैसे ही जैसे मिडीवल इटालियन सिटी स्टेट्स जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोआ, मिलान एटसेट्रा थे। खैर, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यह जरूरी है कि वहां की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर बिल्ट हो। इसलिए अब हम चलते हैं यहां की इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंडस वैली में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसका मेजर कारण इंडस वैली की फर्टिलिटी था।
ये फर्टिलिटी इंडस के हर साल ओवरफ्लो की वजह से थी, जिसका एविडेंस बर्न्ड ब्रिक्स के वॉल्स में है जो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होते थे। इंडस वैली के मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ली, राय, सेसमम, मस्टर्ड और पीज हैं, लेकिन लोथल और रंगपुर में राइस के एविडेंसेस भी हैं। आईवीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ये कॉटन प्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले लोग थे। बुने हुए कॉटन का एविडेंस हमें मोहेंजोदड़ो से मिला है और लगभग हर घर में स्पिंडल व्हील्स ये बताते हैं कि वीविंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। यहां किसी भी तरह के मेटल के हल या प्लाव का एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन राखीगढ़ी और कालीबंगा के प्लाउड फील्ड्स इंडिकेट करते हैं कि शायद वुडन प्लाउज से यहां प्लाउइंग होती थी और स्टोन के कटिंग टूल से हार्वेस्टिंग। इरिगेशन के लिए शौर्तुगाई के अलावा कहीं भी मेजर कैनाल्स का एविडेंस नहीं है, लेकिन छोटे वाटर टैंक्स जरूर थे। कालीबंगा के फील्ड्स ये भी बताते हैं कि वहां एक साथ 2 क्रॉप्स ग्रो की जाती थीं। इसके अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कॉमन था, जिसमें ऑक्स, बफलो, गोट्स, शीप, पिग्स और हम्प्ड बुल मेन एनिमल्स हैं। यहां के लोग डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, राइनोस से भी अवेयर थे। डोंकी और कैमल्स का यूज प्लाउइंग और ट्रेड में होता था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हड़प्पन्स हॉर्स से अवेयर नहीं थे, क्योंकि उस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। मोहेंजोदड़ो में एक टेराकोटा का हॉर्स लाइक क्रीचर और सूरकोटड़ा में हॉर्स लाइक एनिमल के स्केलेटन्स हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि वो हॉर्सेज ही हैं। खैर, विवाद से अलग ये तो साफ है कि फ्यूचर सिविलाइजेशन से अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक बिल्कुल नहीं था। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स भी हड़प्पन इकोनॉमी का क्रूशल कंपोनेंट था। तो आइए अब हम हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। ग्रैनरीज में मिले सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और वेट्स एंड मेजर्स यहां ट्रेड का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। इस ट्रेड में लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जो गल्फ ऑफ खंबाट में है। ट्रेड लार्जली बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, यानी कि यहां करेंसी यूज में नहीं थी। आईवीसी के कमर्शियल लिंक्स टाइग्रिस और यूफ्रेटीज रिवर्स तक मिलते हैं। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स मेलुआ नाम के सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं, जिसमें दिलमुन यानी बहरेन, कुवैत, कतर, ईस्टर्न सऊदी और मगन यानी ओमान इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट्स थे। मेलुआ शायद इंडस वैली के लिए ही यूज होता था। हड़प्पन्स के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग गुड्स में टेराकोटा पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, बीड्स, सीशेल्स, पर्ल्स, कलर्ड जेमस्टोन्स जैसे लैपिस लैजुलाई और टर्कोइस इंक्लूडेड हैं। शौर्तुगाई लैपिस लैजुलाई के लिए, लोथल कार्नेलियन ट्रेड, खेतरी माइंस कॉपर इंपोर्ट, अफगानिस्तान टिन और सिल्वर इंपोर्ट और साउथ इंडिया गोल्ड ट्रेड के लिए फेमस थे। चलिए अब समझते हैं कि हड़प्पा में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्या जानकारी देते हैं। सोसाइटी, तो जानते हैं सोसाइटी के बारे में। यहां के समाज में शायद एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल हायरार्की थी, जो सिटाडेल और लोअर टाउन्स की एग्जिस्टेंस में दिखता है। सोशल डिफरेंशिएशन यहां के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस में भी है। कुछ स्ट्रक्चर्स छोटे और कुछ बड़े हैं। गुड क्वालिटी सील्स और स्कल्पचर और पुअर क्वालिटी टेराकोटा फिगर्स भी यहां के सोशल डिफरेंशिएशन का इंडिकेशन है। वैल्यूएबल मटेरियल्स के रेयर ऑब्जेक्ट्स भी मोस्टली बड़े सेटलमेंट्स में मिले, यानी यहां एक रीजनल डिवाइड भी था। फॉर इंस्टेंस, फायोन्स के मिनिएचर पॉट्स सिर्फ हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में हैं, लेकिन कालीबंगा जैसी साइट्स में नहीं। हड़प्पन्स के फैशन सेंस को भी काफी प्रेज किया जाता है, जो यहां के वाइड स्प्रेड बीड्स और ऑर्नामेंट्स में दिखता है। इन बीड्स में नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, ईयरिंग एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं, जो प्रेशियस मेटल्स, जेमस्टोन्स, बोन्स और बेक्ड क्ले से बनते थे। बीड इंडस्ट्रीज चान्हुदाड़ो और लोथल में फ्लरिश कर रही थी। ये फैशन सेंस यहां के अलग अलग तरह के क्लोथ्स, हेयर स्टाइल्स और बियर्ड में भी दिखता है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स और फेस पेंट के एविडेंसेस भी हैं, जो मॉडर्न डे में भी फैशन आइटम्स हैं। रिलीजन की बात करें तो यहां ग्रेट बाथ के अलावा कोई और रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला,
लेकिन यहां के लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बाकी के एविडेंसेस से इन्फरेंसेस निकाले जा सकते हैं। यहां कई सारे वुमेन टेराकोटा फिगरीन्स और एम्ब्रियो ऑफ वुमन का रिप्रेजेंटेशन शायद गॉडेस ऑफ अर्थ को दर्शाते हैं। हड़प्पन्स शायद अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह देखते थे और वर्शिप करते थे। इसके अलावा पशुपति महादेव भी शायद एक डेटी थे जो एक सील में 3 हॉर्न्ड हेड के साथ यौगिक पोस्चर में दिखते हैं। इसके अलावा स्टोन के बने फैलस वर्शिप के एविडेंसेस भी हैं। हड़प्पन्स शायद ट्री वर्शिप भी करते थे, क्योंकि हमें एक डेटी का डिपिक्शन पीपल के ब्रांचेस में मिलता है। एनिमल वर्शिप का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील है। कई और एनिमल्स का सील्स में रिप्रेजेंटेशन भी एनिमल वर्शिप को इंडिकेट करता है। यहां एम्युलेट्स का मिलना बताता है कि शायद ये ईवल फोर्सेस में भी विश्वास करते थे। इन सब के बाद सवाल ये उठता है, क्या हड़प्पन कल्चर में लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस था? चलिए आइए देखते हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज की बात करें तो ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी थी, यानी यहां रिटन एविडेंसेस तो मिले लेकिन स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। हड़प्पन्स ने आर्ट ऑफ राइटिंग को इन्वेंट तो किया, लेकिन ये शायद अंडर डेवलप्ड थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्जली पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें अल्फाबेट्स की जगह डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बेरियल प्रैक्टिसेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए अब हम हड़प्पन बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। द बेरियल प्रैक्टिसेस। मोहेंजोदड़ो में 3 तरह के बेरियल्स हैं: कंप्लीट बेरियल, फ्रैक्शनल बेरियल्स और पोस्ट क्रिमेशन बेरियल। फ्रैक्शनल बेरियल्स में डेड बॉडी को पहले वाइल्ड बीस्ट्स और बर्ड्स के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए बोन्स को बेरी किया जाता था। सबसे कॉमन बेरियल प्रैक्टिस थी एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन की, जिसमें हेड जनरली नॉर्थ की तरफ होता था। हड़प्पा में वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ में लिपटी बॉडीज मिली हैं और सूट कोटड़ा से पॉट बेरियल के एविडेंसेस। लोथल में डबल बेरियल का एविडेंस मिला है, जहां मेल और फीमेल बॉडीज को साथ में दफन किया गया था। इस पर्टिकुलर केस में फीमेल स्केलेटन में हेड इंजरी है, जिसके चलते क्लेम किया गया कि शायद यहां विडो सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन बाद में राखी गढ़ी में 2019 में मिले डबल बेरियल में ऐसा कोई इंजरी नहीं मिला। ऐसे डबल बेरियल का वाइड स्प्रेड एक्सिस्टेंस न होना ये इंडिकेट करता है कि विडो सैक्रिफाइस की थियरी शायद वीक है। इसके अलावा बेरियल्स में पॉटरी और बाकी के आर्टिफैक्ट्स जैसे बैंगल्स और बीड्स आफ्टर लाइफ में बिलीफ को इंडिकेट करते हैं। बेरियल्स के आर्टिफैक्ट में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस यहां सोशल हायरार्की की थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हड़प्पा की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की कहानी। लेकिन दोस्तों, इतनी मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पन डिक्लाइन को। थियोरीज ऑफ डिक्लाइन। दोस्तों, हड़प्पन डिक्लाइन पर काफी विवाद है और 100% सर्टेनिटी के साथ कोई भी थियोरी प्रूव्ड नहीं है। 1900 बीसी के आसपास कई इंडस सिटीज खाली हो गई और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह प्रोसेस 1700 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। एक थियोरी के हिसाब से हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन इन्वेडर्स ने किया। इसे आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थियोरी कहा जाता है। कुछ एविडेंसेस बताते हैं कि लोगों ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स घरों में छुपाने चालू कर दिए थे। यह शायद एक इन्वेजन के डर से था। 1920s में मोहेंजोदड़ो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के स्केलेटन्स मिले और यह प्रिडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइड इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि केवल 2 स्केलेटन्स में सोर्ड जैसे अटैक के मार्क्स हैं और वो भी पुराने घाव थे। इसके अलावा यहां किसी भी बैटल का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि मोहेंजोदड़ो के ये 39 लोग किसी डिजीज से मारे गए हों। आर्यन थियोरी के ऊपर डिबेट्स आज भी जारी हैं, स्पेशली बायोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज में। 2019 में जर्नल्स सेल और साइंस में पब्लिश्ड 2 स्टडीज ने आर्यन इन्वेजन थियरीज पर डिबेट फिर से शुरू किया। इन जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज का इंटरप्रिटेशन मीडिया में अलग अलग तरीके से हुआ।
कुछ ने कहा कि इन स्टडीज ने आर्यन माइग्रेशन को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि इन स्टडीज का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। स्क्रोल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से इन स्टडीज में इन्वॉल्व्ड मोस्ट स्कॉलर्स ने आउटराइटली आर्यन थियरी को रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट फ्यू। अगली थियरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हड़प्पन डिक्लाइन का जिम्मेदार बताती है। कहते हैं कि 1700 BCE में यमुना और सतलज दोनों पुराने कोर्सेज को अबैंडन कर नए कोर्स में फ्लो होने लगी और हाकरा घग्गर भी इसी दौर में ड्राई अप हो गई। इसके चलते यहां वाटर सप्लाई कम हो गया। इसके अलावा इस दौर में रेनफॉल भी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी में रिडक्शन ने सीरियल प्रोडक्शन को कम कर दिया और अर्बन लोग स्टारवेशन से मर गए। कुछ स्कॉलर्स सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट निशांत मलिक ने केओस एंड इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस में क्लेम किया कि क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन का मेन कारण था। यह प्रिडिक्शन एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर था। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट्स मनिका प्रसाद और आमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक आईवीसी के डिक्लाइन का मेजर रीजन था। वैसे तो ये रीजन टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना जाता है, लेकिन 2001 में हुए अर्थक्वेक एक्टिविटीज के बाद इन रिसर्चर्स ने हिस्टोरिक और करंट साइज्मिसिटी के डेटा को यूज करके कहा कि यहां अर्थक्वेक का इतिहास काफी पुराना है। इनका कहना है कि धोलावीरा में लगभग 2200 BCE और कालीबंगा में 2900 और 2700 BCE में मैसिव अर्थक्वेक्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की माने तो मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ट्रेड नेटवर्क्स कोलैप्स हो गए, जो आईवीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह फैक्ट है कि 1900 BCE से हड़प्पन सिटीज का ग्रैंडियर कम होने लगा और लोग इंडस वैली से शिफ्ट होकर बाकी के एरियाज में फैल गए, जहां पोस्ट हड़प्पन कल्चर का जन्म हुआ। यह हड़प्पा से काफी बैकवर्ड था। इसमें इंपॉर्टेंट कल्चर्स मालवा कल्चर, आहार कल्चर और जोरवे कल्चर हैं, जो प्राइमरीली चालकोलिथिक यानी कॉपर डोमिनेटेड सोसाइटीज थी और ये हड़प्पा से काफी अलग थीं। आईवीसी के बाद ऐसा प्रोमिनेंट सिविलाइजेशनल ग्रोथ हमें 1500 सालों बाद महाजनपद और मगध में दिखा, लेकिन तब तक लार्जली इंडियन सोसाइटी विलेज डोमिनेटेड ही रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अचीवमेंट्स हमें आज भी इंस्पायर करते हैं।